नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन और हिडन जेम्स कहानियों को लाते हैं आपके लिए। उन लोगों के लिए जिनके पास पूरा उपन्यास पढ़ने का टाइम नहीं होता, लेकिन कहानियां सुनने का शौक जरूर होता है। आज की कहानी सिर्फ एक किताब की नहीं है, ये एक दौर की सच्चाई है, जब इंसानियत की असली परीक्षा हुई थी। कहानी है ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसे लिखा था भारत के बेबाक, सच्चे और दिल को छू लेने वाले लेखक खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह नाम सुनते ही एक बात याद आती है, सच्चाई। वो ऐसे लेखक थे जो किसी को खुश करने के लिए नहीं लिखते थे, बस सच्चाई बयान करते थे, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। वो लेखक भी थे, पत्रकार भी और समाज के आईने भी। उनकी लिखी हर कहानी इंसानियत की परतें खोल देती है। ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी पहली बड़ी नोवेल थी और शायद सबसे ईमानदार भी। अब चलिए चलते हैं पंजाब के एक छोटे से गांव मनु माजरा में। 1947 का समय, देश आजाद हुआ था, पर उस आजादी की कीमत बहुत बड़ी थी। भारत और पाकिस्तान अलग हो चुके थे और साथ ही बंट चुके थे करोड़ों दिल। मनु माजरा बॉर्डर के पास बसा एक छोटा शांत गांव था, जहां हिंदू, सिख और मुस्लिम सालों से एक साथ रहते थे। यहां सब एक दूसरे के त्योहार मनाते और एक दूसरे के घर आते जाते थे। गांव की पहचान थी रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनें। हर सुबह ट्रेन की सीटी से दिन की शुरुआत होती और रात को उसी आवाज से गांव सो जाता था। गांव में सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं गया। एक रात गांव में डकैती होती है। लाला रामलाल नाम के अमीर बनिए का घर लूट लिया जाता है और उसकी हत्या हो जाती है। पूरा गांव हक्का बक्का रह जाता है। सुबह होते ही पुलिस पहुंचती है और बिना कुछ जाने बस अंदाजे से दो लोगों को पकड़ लेती है, जुग्गा और इकबाल। जुग्गा, असली नाम जुगत सिंह, गांव का मजबूत, थोड़ा बदनाम लड़का। लोग कहते हैं वो डकैतों से मिला हुआ है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो किसी का बुरा नहीं चाहता। उसका एक ही गुनाह था, वो नूरन से प्यार करता था, जो गांव की एक मुस्लिम लड़की थी। इकबाल दूसरी तरफ शहर से आया एक पढ़ा लिखा नौजवान था। वो लोगों को इंसाफ, समानता और आजादी के मायने समझाने आया था, पर पुलिस को लगा इतना बोलने वाला आदमी जरूर खतरनाक होगा। दोनों को जेल में डाल दिया। इसी बीच एक दिन मनु माजरा के स्टेशन पर ट्रेन आती है, पर इस बार उसमें लोग नहीं, लाशें होती हैं। सैकड़ों हिंदू और सिखों की लाशें, जो पाकिस्तान से लौटी मौत की ट्रेन में आई थीं। गांव में डर फैल जाता है। लोग जो कल तक साथ खाना खाते थे, आज एक दूसरे से डरने लगे। सरकार के अफसर आते हैं और कहते हैं कि गांव के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए रिफ्यूजी कैंप में भेजा जाएगा, लेकिन सब जानते हैं इसका मतलब है वो लोग अब पाकिस्तान जाएंगे। मनु माजरा अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा में अब शक था, डर था और नफरत की बू थी। इन हालातों के बीच जुग्गा और नूरन का प्यार दम तोड़ने लगता है। नूरन का परिवार डर से पाकिस्तान जाने की तैयारी करता है। नूरन गर्भवती है, पर यह बात किसी को नहीं बता पाती। वो जुग्गा से आखिरी बार मिलने की कोशिश करती है, पर वो जेल में होता है। जुग्गा जेल में बेचैन है। बाहर ट्रेनें खून से लथपथ जा रही हैं और उसका प्यार कहीं सीमा पार चला जाएगा। उसे अपने किए का नहीं, अपने प्यार का डर है। इसी बीच गांव के कुछ लोग गुस्से में आ जाते हैं। वो तय करते हैं कि जब अगली ट्रेन पाकिस्तान जाएगी तो उसमें बैठे मुसलमानों को जिंदा नहीं जाने देंगे। जेल में इकबाल अपने मन में एक युद्ध लड़ रहा है। वो सोचता है, आखिर इस आज़ादी का मतलब क्या था? क्या सिर्फ देश का नक्शा बदलना आज़ादी है, या इंसान का दिल बदलना जरूरी था? वो समझता है कि सबसे बड़ी लड़ाई धर्म या राजनीति की नहीं है, बल्कि इंसानियत को बचाने की है। पर वो सोचता सोचता रह जाता है, क्योंकि असली हीरो अब जेल की दूसरी कोठरी में बैठा है, जुग्गा। रात का वक्त है। गांव के सिखों का एक ग्रुप रेलवे ट्रैक पर जाता है। उन्होंने वायर बांध रखे हैं ताकि जब पाकिस्तान जाने वाली ट्रेन गुजरे तो वो पलट जाए और सब मर जाएं। उसी ट्रेन में नूरन और उसका परिवार भी है। जुग्गा जेल में ये बात सुन लेता है और भाग निकलता है। वो अंधेरे में ट्रैक की ओर दौड़ता है, जहां मौत उसका इंतजार कर रही है। ट्रेन दूर से आती है, लाइट्स चमकती है, आवाज बढ़ती है। जुग्गा बिजली के तारों में कूद जाता है, अपने शरीर से उन्हें तोड़ देता है और उसी वक्त करंट से मर जाता है। ट्रेन सुरक्षित निकल जाती है। नूरन उस ट्रेन में बैठी होती है। शायद उसे नहीं पता कि उसका जुग्गा उसके लिए अपनी जान दे चुका है। उस रात एक आदमी मरा, पर इंसानियत जिंदा रह गई। ट्रेन टू पाकिस्तान हमें सिखाती है कि नफरत की आग चाहे जितनी भी भड़क जाए, प्यार की एक चिंगारी उसे बुझा सकती है।
जुग्गा कोई संत नहीं था, कोई नेता नहीं था, वो एक साधारण इंसान था, लेकिन उसने वही किया जो असली इंसान करता है, किसी और की जान बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी। खुशवंत सिंह हमें दिखाते हैं कि धर्म, राजनीति और ताकत सब मिट जाते हैं पर इंसानियत बची रहती है। तो दोस्तों, ये थी खुशवंत सिंह की अमर कहानी ट्रेन टू पाकिस्तान। एक ऐसी कहानी जिसने हमें याद दिलाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए अगली कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। और याद रखिए, कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो हमारे दिलों में भी बसती हैं। धन्यवाद।